हाय फ्रेंड्स। सो मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लाया हूं, यानी कि टेंस पार्ट टू। टेंस पार्ट वन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था, तो आइए टेंस पार्ट टू में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस को। तो जैसा कि आपको पता है कि पास्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस में था सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा कि हमें सिंपल पास्ट को करना है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि वो सारी चीजें, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो हमने सिंपल टेंस यूज किया था, कंटिन्यूअस टेंस यूज किया था, परफेक्ट यूज किया था और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब प्रेजेंट टेंस के कॉन्टेक्स्ट में था। मतलब यानी कि जिसका पास्ट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे, ऑलमोस्ट सेम होता है, बट ये होता है कि ये पास्ट टेंस में है तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस को देखते हैं। सिंपल पास्ट में अगर हम नोटिस करेंगे स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में यहां पर वर्ब क्या था, फर्स्ट फॉर्म था, तो फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट कहते हैं और सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट कहते हैं और थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल कहते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो प्रेजेंट में हमने लिखा था वी प्ले क्रिकेट और शी प्लेज क्रिकेट। यहां पर दोनों को मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि पास्ट टेंस में अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो यहां सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, जो कंफ्यूजन हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो रहा था। तो हमने क्या लिखा, वी प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट। मतलब कोई भी यहां पर सब्जेक्ट हो आपको ईडी फॉर्म में लिखना है। और एक और चीज मैं बता दूं कि ज्यादातर जो सेकेंड फॉर्म है वो डी से एंड होता है, चाहे वो प्लेड ले लीजिए, टॉक्ड ले लीजिए या हैड ले लीजिए। तो इस बात का आप छोटी चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स यूजेस। तो यूजेस में देखते हैं सबसे पहले एक्शन दैट डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द प्रेजेंट। जैसे यहां पर अगर हमने यूज किया ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये कब की बात है, ये पास्ट टेंस की बात है, मतलब पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। इसी तरीके से द चाइल्ड क्राइड अ लॉट, ये भी कल की बात होगी, आज की बात नहीं होगी, क्योंकि इसका प्रेजेंट से आज से कोई कनेक्शन नहीं है, ये हम कल की बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, मतलब ये कि कोई एक एक्शन जो हम अभी तक परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अब नहीं करेंगे। दैट मीन्स हमने कल तक ये एक्शन को परफॉर्म किया था, आज नहीं किया, मतलब कुछ दिनों के लिए हमने गैप कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब ये है कि ये रूटीन एक्टिविटी था, वो खेलता था। इसी तरीके से ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। अब आइए हम देखते हैं कि इसको हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी मतलब प्रेजेंट टेंस में भी किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, मतलब पहले लिखना है। तो यहां हम आई डिड प्ले क्रिकेट लिख सकते हैं और ये डिड जो है ये बाहर आएगा, तो डिड आई प्ले क्रिकेट। उसके बाद यहां देखिए आई प्लेड क्रिकेट, लेकिन यहां पर इंटेरोगेटिव नॉट लगा के नहीं चलेगा। हमें क्या करना होगा, हमें प्लेड को कट करके डिड लिखना पड़ेगा और प्ले जब हमने लिखा आई डिड प्ले क्रिकेट, उसके बीच में हमको नॉट को इंसर्ट करना होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में हम इसको डालते हैं ताकि ये क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए। तो मेरे ख्याल से सिंपल पास्ट टेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। एक चीज आप लोग नोट करेंगे कि वहां पर क्या था कि हम इज आर एम थे, बाकी वर्ब आईएनजी जो है वो सेम रहता है कंटिन्यूअस में, चाहे कोई सा भी हो। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करते हैं। यहां पर एक और चीज
अगेन रिमाइंड करा दूं, जो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिमाइंड करवाया था आप लोगों को, कि ज्यादातर वर्ब जो है जो एस से एंड हो रहा है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहां पर देखिए कंटिन्यूअस में जरूर है, मतलब सिंपल पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कुछ नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। वॉज का होता है सिंगुलर, वर होता है प्लूरल के लिए। तो अब आइए हम लोग इसके यूजेस को देखते हैं। यूजेस में यहां देखिए, यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, जैसे वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ये सेम चीज है जैसे अगर आज हम कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में हमने यूज किया वी आर प्लेइंग क्रिकेट, और इसी चीज को कल कोई बोलता है या कल कोई इसके बारे में बात करता है, या मैं इसके बारे में बात करता हूं नेक्स्ट डे अबाउट द प्रीवियस डे, तो जाहिर सी बात है मैं ये नहीं बोलूंगा वी आर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि हम प्रेजेंट में तो नहीं कर रहे हैं, हम कर चुके हैं। तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज पास्ट टेंस, आई मीन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे वी वर प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको कैसे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हम चेंज करेंगे। तो अगेन ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सीधे ये हेल्पिंग वर्ब जो है वर, ये आप बाहर ले आए, वर भी प्लेइंग क्रिकेट, और इसी तरीके से आपको सिर्फ नॉट जो है वो इंसर्ट करना है। ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। तो हम जैसे ही नॉट इंसर्ट कर देते हैं इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पूरा हो जाता है। अब हम लोग मूव करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, और वहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया था, हैज हैव। हैज हैव क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अगेन यहां पे हैड लगा हुआ है, तो डी से एंड हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है। अब यहां पर आप ये बोलेंगे कि सर यहां पर शी के लिए भी और वी के लिए दोनों के लिए हमने हैड लिखा है। तो हाँ, यस, हमने दोनों के लिए हैड लिखा है, क्योंकि पास्ट टेंस में जनरली पास्ट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हम सिंगुलर के लिए भी हैड यूज करेंगे और प्लूरल के लिए भी हैड यूज करेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा बनता है, वी हैड प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट। फाइन। अब हम मूव करते हैं इसके यूजेस की तरफ। इसको जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ये पहला वाला पॉइंट जो है, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट। कोई एक एक्शन फिनिश होता है और किसी एक एक्शन के पहले। और मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा गलत बोलने वाला जो सेंटेंस है, सबसे ज्यादा हम मिस्टेक करते हैं यही परफेक्ट टेंस में। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि परफेक्ट टेंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। ये जो है द बेल रैंग, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमेशा सिंपल पास्ट टेंस को यूज करना है। उसके बाद एक और यूज ये है कि हम ऐसे वर्ब के साथ, जैसे होप है, थॉट है, एक्सपेक्ट है, इन सब के साथ भी हम यूज करते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जहां पर काम नहीं हो पाता है, मतलब वो चीज नहीं हो पाता है एज एक्सपेक्टेड, जैसे आई हैड थॉट दैट आई वुड बी एबल टू कंप्लीट माई वर्क, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, तो ऐसे केस में भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। आइए अब इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ये वर्ब हैड को पहले ले आना है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, और आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरीके से आपको नॉट इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में, तो आपका बन जाता है वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ये हो जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब मूव करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने परफेक्ट का हैड लिया है और कंटिन्यूअस का आईएनजी लिया है। तो वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। तो यहां पर देखिए, सिर्फ हम प्रेजेंट से अगर पास्ट में करते हैं तो सिर्फ हैज को या हैव को हमने हैड में चेंज करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। आइए अब देखते हैं इसके यूजेस। तो ये इसके यूजेस को आप सेम समझिए कि जो प्रेजेंट टेंस में था वही चीज वो पास्ट में हो गया। मतलब एक्शन
began before a definite moment in the past, had continued at that moment and was still in the progress, or had recently finished. तो he had been batting for over 5 hours. तो यहां पर यह मुमकिन है कि वो एक्शन फिनिश भी हो गया होगा या फिर चल रहा होगा और बहुत पहले शुरू हुआ था, कंटिन्यूअसली चल रहा था बोलने के वक्त, और हो सकता है बोलने के बाद भी चला होगा। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आइए अब इसका हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव में अगेन सबसे पहले अगर हम इंटेरोगेटिव करें तो इंटेरोगेटिव में आप देखिए कि हमें कुछ नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा बीन को लेकर के, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको हैड बाहर करना है। और इसी तरीके से हैड के फौरन बाद, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के फौरन बाद आपको नोट जो है ऐड कर देंगे। तो नॉट ऐड करने के बाद क्या होता है कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस सॉरी नेगेटिव बन जाता है। तो आई होप कि जो प्रेजेंट टेंस में हमने ज्यादा टाइम लिया था, आई होप कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है ये बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को आसानी हो रही होगी। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, ताकि अगर उनको भी डाउट है तो उसको वो क्लियर कर ले। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग फर्स्ट पार्ट को जरूर देखेंगे तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।